जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि में अपनी शक्तियों को कैसे पहचाने। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पर कोई सवारी आ रही है, देवता की सवारी है या पितृ की सवारी है या कोई भी ऐसी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है या जिस इष्ट के आप उपासक हो उनकी शक्ति अगर आपको प्राप्त हो रही है तो कैसे आप जान सकते हो। नवरात्रि का जो अवसर होता है, नवरात्रि का जो मेला होता है, इस समय पर जो शक्ति है बहुत ही खुलकर आती है और शक्ति अगर बंधन में होती है तो वो भी खुल जाती है। अगर एक बात और भी है, आपकी अगर कोई पिछले जन्म की शक्ति हो या कृपा हो या आपके कर्म से जुड़ी हुई हो तो वो शक्ति भी नवरात्रि में प्राप्त हो जाती है। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर कोई शक्ति आपके साथ है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो तो किस प्रकार से आप पहचान सकते हो और किस प्रकार से अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। क्या होता है कि जो भी कोई शक्ति हमारे शरीर पर होती तो हमारे हित के लिए ही है। कोई भी कृपा हमारे शरीर पर जब आती है, हमारी भक्ति, हमारी पूजा और हमारी तपस्या से जब हमारे आराध्य हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, उसके तहत ही हमारे शरीर के साथ कुछ ऐसा होने लग जाता है जो कि अविश्वसनीय होता है। कई बार हम देखते हैं कि पूजा करते वक्त हमारा शरीर आगे पीछे हिलने लग जाता है और जब शुरुआत आप करते हो पूजा की तब आपके साथ ऐसा हो रहा है। काफी लंबे समय से आप पूजा कर रहे हो तो आपको पूजा के दौरान कुछ असर महसूस होता है, कुछ ऐसा असर जैसे कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर के ऊपर एक अलग सा आपका रुतबा अलग सा उत्पन्न होने को हो रहा है, आपके शरीर के अंदर एक अलग तेज उत्पन्न होता है। ये होता कब है? जब पूजा करते हो और पूजा करते हो और फिर ऐसा भी हो गया है आपकी कहीं भी कुछ बातें सत्य होने लग गई है। जैसे कि कोई आप बात करते हो, कुछ भी बात करते हो और वो आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि ये बातें मेरे साथ बीत चुकी है या ये बातों का जो रिजल्ट है इस प्रकार से निकलेगा। मतलब आपको पहले ही उस चीजों का आभास होने जाता है। क्या चीज है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? ये आपके साथ जो है, जो हो रहा है, ये आपके शरीर की कहते हैं कि शरीर जो है ना वो नश्वर है लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। तो हमारी आत्मा, मान लीजिए जब हमने पिछले जन्म में कोई भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से हनुमान जी के किए हो, माँ दुर्गा के किए हो, माँ कालिका के किए हो, तो क्या पिछले जन्म की भक्ति भी इस जन्म में कार्य करेगी? करेगी। आपका ये जो जुड़ाव हो रहा है, हनुमान जी के साथ जो खिंचाव हो रहा है, ये जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं। करते वक्त आपको ये लगा लीजिए आप 5 वर्ष से लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और अब तो कुछ ऐसा आपके साथ होने लग गया है कि उनकी पूजा करते वक्त आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है और ऐसा पता नहीं क्या बाबा ने खिंचाव कर दिया है कि आपका मन नहीं करता उनको छोड़ने का, मन नहीं करता उनसे दूर जाने का। आप जो भी काम कहते हो आप यही बात बोलते हो कि मेरा तो बाबा ही कर रहा है, मेरे तो बजरंग बली ही कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आपके साथ हो रही है ना, ये खिंचाव है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। जो पीछे से आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे भगवान के प्रति, जो पूजा याचना तपस्या या कोई भी पुण्य अगर आपने किया, तभी जाकर इस जन्म में भी आप हनुमान जी की शरण को ग्रहण करे बैठे हो और हनुमान जी की शरण में रहकर आप उनकी भक्ति को कर रहे हो। शरीर पर असर आता है, जब हमारे शरीर पर असर आता है और असर के संकेत ऐसे होते हैं कि भगवान के प्रति आपकी व्याकुलता उत्पन्न होती है। अगर आपका व्याकुलता उत्पन्न होती है और तेज उत्पन्न होता है शरीर के ऊपर और जोर से मन करता है जय सिया राम की जयकारे लगाओ, ये बाबा की शक्ति आने के संकेत है। शरीर के ऊपर कोई शक्ति संकेत आपके आ रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसा भी होता है, कोई पितृ शक्ति होती है। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर कोई, कई बार क्या होता है जैसे कि भगवान राम के कुल में राम जी ने जन्म लिया, मान लीजिए वो देव साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार है और आपको पता है कि कुल के अंदर ऐसी बात नहीं, कई बार कोई देवता भी होता है जो सदपुरुष भी होता है जो कुल के अंदर जन्म लेते हैं और उसी दौरान उनकी कड़ी हुई भक्ति भी हमें पुण्य प्रदान करती है, हमें कृपा प्रदान करती है। परिवार के अंदर किसी ने काफी वर्ष पहले हनुमान जी की पूजा करी थी, हनुमान जी के साबर मंत्रों से वो झाड़ा लगाते थे, हनुमान जी के साबर मंत्रों से वो कृपा करते थे और व्याधि बुखार वगैरह इन चीजों, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं था जिसके कारण वो शिक्षा जो है सही रूप से आपके पास आ नहीं पाई। तो उनकी करी हुई भक्ति क्या व्यर्थ चली गई? नहीं, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे जैसे परिवार में कहते हैं कि भगवान ना अपने आप ही अपने भक्तों को अपने आप अवतरित करते हैं, अपने आप ही अपने भक्तों को जन्म जिसके घर में देना है, मान लो जिसके नाम से कुछ चलाना है,
कई बार ऐसे साधु संत भी होते हैं, आपने देखा होगा, जो अपने बचपन से ही उनके माँ बाप उनको कई बार शिवालय में छोड़ देते हैं या कहीं भी दान दे देते हैं। ये सब जो है भगवान की कृपा के कारण ही होता है और ये सच्चाई है। अब मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी को ही देख लीजिए, वो अपने परिवार से आए और क्या उसमें आपने देखा कि गुरु गोरखनाथ जी की उन्होंने वहीं से शिक्षा ग्रहण करी, वहीं से सब कुछ ग्रहण किया और उनकी दीक्षा के माध्यम से आज वो क्या है, मुख्यमंत्री हैं। किसके, कहाँ के, यूपी के। अब ये चीजें कहां से लिखी हुई थी? ये सब जो है भक्ति का प्रताप ही होता है। जब हमारे साथ कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो परिवार में चल रही होती हैं और वही चीजें भी आगे जो है आपको पुरुषार्थ एंड तक चलता है। परिवार में हनुमान जी की भक्ति किसी ने करी तो उस दौरान जो है वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, परिवार की पीढ़ी में चलती रहती है। कोई एक आधा व्यक्ति जब परिवार में ऐसा अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति आ जाता है जिसके कारण हमारी शक्ति पर बंधन लग जाता है, जिसके कारण जो है वो कुल की शक्ति जो है पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। लेकिन नवरात्रि का जो समय होता है ऐसी समस्त शक्तियों को जो है प्रसन्न करने के लिए होता है। नवरात्रि में आपको एक कार्य ऐसा करना है, शरीर पर ऊर्जा आती है, आपको पता नहीं लगता आपके शरीर पर सवारी किसकी है, नकारात्मकता की सवारी जब आपके शरीर पर आएगी तो पीड़ाजनक होगी। आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपके पूजा में खिंचाव नहीं रहेगा, आपके शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो जगड़ी रहेगी, आपके शरीर के अंदर ना अलग अलग प्रकार की अड़चने बनी रहेगी। लेकिन जब आपकी पूजा में अलग प्रकार का खिंचाव रहे, आपको पूजा करने का आनंद रहे, आपको ऐसा मन करे कि मेरे को भक्ति में पहले आप आधा घंटा लगाते थे अब एक एक घंटा लगने लग गया है, तो ये कृपा के ही संकेत है। कोई देव शक्ति, कोई पितृ शक्ति या कोई आपकी पिछले जन्म की कृपा जो है आपके साथ चल रही है, तभी जाकर जो है आप इस प्रकार की भक्ति करने योग्य हो रहे हो। और ऐसे समय पर अब आपको हनुमान जी के प्रति अगर खिंचाव आ रहा है या आपके देवता के प्रति खिंचाव आ रहा है, नवरात्रि में एक रुद्राक्ष की माला लेकर कंटिन्यू आप जाप प्रारंभ कर दीजिए। लगातार 11 माला सुबह, 11 माला दोपहर, 11 माला शाम को, 11 माला रात्रि को। रात्रि का महत्व अलग है। नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि में रात्रि की करी हुई पूजा कहीं गुना फल प्रदान करती है। तो रात्रि में बैठकर, अब पूरा दिन व्यक्ति थक जाता है कारोबार कर, नवरात्रि में अगर आप 2-3 घंटे का लगातार अपने इष्ट की उपासना करते हो, उसका फल भी आपको प्रदान होता है और आपकी कुल की शक्ति भी जागृत हो सकती है। एक दीप का दान आपने माँ दुर्गा के चरणों में देना है और आपके जिस भी इष्ट के आप उपासक हो उनकी साधना प्रारंभ कर देनी है माला के जाप से। अगर उनका कोई मंत्र आपको आता है तो हनुमान तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हो या माँ काली की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, मैंने चैनल पर मंत्रों से भी जुड़ी हुई वीडियो बना रखी है, उनमें से आप मंत्र उठाइए और मैंने ये भी बता रखा है किस मंत्र का साइड इफेक्ट और किस मंत्र का नहीं है और कौन से मंत्र को जाप करने से आपको कृपा प्रदान होती है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि शरीर पर कोई शक्ति आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रही नवरात्रि में, और मेरी इन बातों से आप 99% तो समझ गए होंगे। और सच्चाई ये है कि जब आप जाप प्रारंभ करोगे तो वो शक्ति खुलकर भी आपके सामने आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय सीताराम।